मैं टेन हैग के टैक्टिक्स से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हुँ, देयर आर मेनी फ्लॉज इन हिज टैक्टिक्स। बायर्न म्यूनिख एक बहुत अच्छी गेम खेल रहा है, काफ़ी बैलेंस। इनका अटैक जो है वो बहुत अच्छा एडवांटेज है। डिफेंस थोड़ा सा वीक है बट इनका अटैक बहुत एडवांटेज है। हैरी केन ने आके ऑब्वियसली चार चांद लगा दिए उनके अटैक में। पाकिस्तान फुटबॉल कंबोडिया को भी हराया और उसके बाद फिर जो बिल्कुल। है काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान फुटबॉल की हो गई है। मेरे लिए अभी करंटली विल्सन न्यूकासल से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। न्यूकासल आर प्लेइंग ग्रेट बाय द वे। न्यूकासल वाओ! बहुत अच्छा खेल रही हुँ, है। इसके अलावा साका एक ऐसे प्लेयर हैं जिनसे मैं हुँ, बड़ा फ़ैसिनेटेड रहा हूँ शुरू से। लेकिन मेरे लिए रियल मैड्रिड, बिकॉज़ बार्सिलोना बहुत सारे प्लेयर्स ले तो आया है, ज़ावी थोड़ा-सा टाइम लेंगे क्योंकि अभी एक स्ट्रक्चर सेट नहीं हुआ है। रियल सोसिएडाड को देखा चैंपियंस लीग में खेलते हुए, कैसे ज़बरदस्त आउट ऑफ द बॉक्स वो लोग आए हैं और क्या गेम वो खेल रहे हैं। उन्होंने बेनफिका को भी हराया। हुँ, उन्होंने अपने ग्रुप में अभी टॉप पे चल रहे हैं। बेलिंगम कमाल प्लेयर हैं। रियल में ऑब्वियसली बार्सिलोना भी एक टाइम उनके पीछे थी और हुँ। रियल मैड्रिड उनको लाए थे अपनी मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ऐसा लग रहा है शायद वो लॉन्गर रन में रोनाल्डो और बेंजेमा को रिप्लेस कर देंगे। चाबी अलोंसो, बायर्न शाबी लेवरकुसेन, अलोंसो, बिल्कुल, क्या विनिंग बिल्कुल। स्ट्रीक जारी है उनकी। बिल्कुल, बहुत अच्छे कोच निकले, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे, उन्होंने आके बिल्कुल हर चीज़ का डायनामिक बदल दिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल टॉक, मिनी पॉडकास्ट सीरीज ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में चार चांद लगाने मेरे दोस्त आए हैं जो फुटबॉल फैन है। ज़ियाद भाई कैसे हैं आप? खैरियत, आप बताएँ कैसे हैं राहिम भाई? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आप बताएं फुटबॉल की दुनिया में क्या चल रहा है? फुटबॉल की दुनिया में तो आजकल काफ़ी सनसनी मची है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बहुत सारे ट्रांसफर्स हमने देखे समर के अंदर जो कि हम्म, अनएक्सपेक्टेड थे। हम्म, कुछ टीम्स काफ़ी अच्छा खेल रही हैं, कुछ टीम्स हल्की पड़ गई हैं जब से सऊदी ऑब्वियसली आया और बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स लेकर चला गया। हम्म। तो इट्स ऑल गोइंग अराउंड इन द फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ। ओके, सो ज़ियाद भाई, सबसे पहले जो ऑडियंस आपको नहीं जानती है, मैं तो जानता हूँ आपको, तो सबसे पहले बताइए कि आप कौन है, यूट्यूब पे क्या करते हैं, कैसी वीडियोस बनाते हैं और आप किस क्लब को सपोर्ट करते हैं और क्यों सपोर्ट करते हैं? सो आई एम एन एफसी बार्सिलोना फ़ैन। बचपन से ही बार्सिलोना का काफ़ी मुझे, बार्सिलोना की टीम मुझे बहुत पसंद थी। इनिएस्टा वो समवन आई वाज़ वेरी वेरी फ़ैसिनेटेड विद। उसका गेम स्टाइल, उसका गेम प्ले। ऑब्वियसली मेसी को भी क्रेडिट दूँगा उसके अंदर, लेकिन मेरे लिए इनिएस्टा जो है वो एक बहुत बड़े प्लेयर थे बार्सिलोना के अंदर। मैंने उनको काफ़ी एक तरीके से उनको मैं पसंद करता था, जिसकी वजह से मैंने बार्सिलोना को देखना शुरू किया था और बार्सिलोना इज़ माय फ़ेवरेट क्लब। ऑब्वियसली हम दोनों राइवल्स हैं। हम्म, राहिम जो है वो रियल मैड्रिड फ़ैन है। हम्म, लेकिन मेरे लिए इनिएस्टा और बार्सिलोना का रिश्ता जो है ना वो हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। और फिर मेसी ऑब्वियसली एक वो भी बड़ा फैक्टर है। मैं करता क्या हूँ, मैं जो हूँ एक फैंटेसी प्रीमियर लीग पंडित हूँ इसके ऊपर यूट्यूब पे। एंड आई एम दी ओनली वन इन पाकिस्तान हू डज़ दैट। मैं फैंटेसी फुटबॉल वीडियोज़ बनाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि वो कौन-सी पिक्स अपनी फैंटेसी टीम्स को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। क्या पिक्स ऐसी हैं जो वो इस वीक में, हर वीक में ऑब्वियसली गेम वीक्स होते हैं तो उसके अंदर क्या जा सकते हैं। फैंटेसी प्रीमियर लीग मैं कवर करता हूँ, मैं फैंटेसी बुंडेसलीगा कवर करता हूँ, मैं चैंपियंस लीग फैंटेसी कवर करता हूँ। इसके अलावा मैं वर्ल्ड कप फैंटेसी थी, आई आई कवर्ड दैट, और यूएफए यूरोज़ और ये सब कुछ। तो प्रॉपर्ली फैंटेसी फुटबॉल कोच इज़ समथिंग दैट आई एम। ओके, सो एंड वो भी बता दें कि जो आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं बुंडेसलीगा की फैंटेसी में और प्रीमियर लीग की फैंटेसी में, तो प्रीमियर पाकिस्तान के लीग की अंदर आपका फैंटेसी, जो टॉप 10 की रैंकिंग में आपका नाम बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। चैंपियंस लीग फैंटेसी के अंदर मेरा रिकॉर्ड रहा है। आई केम इन सेकंड पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर कोई तकरीबन 200 के प्लेयर्स खेले थे। वर्ल्ड के अंदर भी मैं अराउंड ये है आपके 100 और 200 के अंदर रहा हूँ। प्लान यही था इस सीज़न के, कोशिश हम्म, करके मैं टॉप 10 में ख़त्म कर सकूँ, लेकिन काम के साथ आप सही से फ़ोकस नहीं कर पाते चीज़ों पे। या लेकिन आई एम ट्राइंग दैट। प्रीमियर लीग में मेरा बेस्ट रैंक 13 दुनिया के अंदर 13,000 रहा है। और इसके अलावा बुंडेसलीगा के अंदर मैंने इस सीज़न में 8th रैंक दुनिया के अंदर अचीव किया था। ऑब्वियसली अब थोड़ा-सा ख़राब हो गया विद हम्म। टाइम, जो कि आप वही बात है, काम के साथ फ़ोकस नहीं और होता, बट मैं आई ये एम ट्राइंग। ऑडियंस को बता दूं कि ये मैंने कोशिश करने की मैंने ट्राई किया था कि भाई मैं भी फैंटेसी में कुछ कर लूं, क्योंकि ज़ियाद भाई ने मुझे बोला था कि फैंटेसी में आओ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैंने कोशिश करी लेकिन बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। याद भाई जो करते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपको हर गेम देखना होता है, प्लेयर की परफॉर्मेंस देखनी होती है, उसके बाद फिर गेसिंग गेम भी होता है कहीं ना कहीं, और उसके बाद फिर डेली वीडियोस भी डालनी होती हैं। अब हमको बिल्कुल। बताना पड़ता है कि कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं चलेगा। तो वेरी डिफिकल्ट टास्क, और उसके अंदर फिर भी ऐसी रैंकिंग लाना, वो भी पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस याद भाई। थैंक यू सो मच राइम। ओके, सो स्ट्रेट अप चलते हैं सवालों पे, और कोशिश करिएगा कि आप जो है सवालों का जवाब जो है, छोटे छोटे सवालों का जवाब दें, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। मैं जो हूँ कट कट करके जो है रील्स भी निकाल लें हम, क्योंकि आजकल रील्स का जो है ना बहुत क्रेजी सीन है, एज यू नो। ओके, आफ्टर वॉचिंग ऑल द गेम्स स्टार्टिंग के, व्हाट डू थिंक विच क्लब जो है यूसीएल जीतने के इस काबिल है? मतलब एक क्लब का नाम ले लें कि यार ये यूसीएल जीतेगा इस सीजन। मेरे लिए बायर्न म्यूनिख। ओके, एंड वाई?
बायर्न म्यूनिख एक बहुत अच्छी गेम खेल रहा है, काफ़ी बैलेंस इनका अटैक जो है वो बहुत अच्छा एडवांटेज है। डिफेंस थोड़ा-सा वीक है बट इनका अटैक बहुत एडवांटेज है और हैरी केन ने आके ऑब्वियसली 4 चाँद लगा दिए उनके अटैक को। एंड तो ऑल्सो मेरे लिए वो जो बायर्न जिस तरीके से गोल स्कोर कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल। 4-0 5-0 तो उनके लिए हलवा है। बिल्कुल, 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 वही हैरी केन, साने, इतना अटैक, कोमन हर कोई उनके पास मौजूद है। फिर जमाल मुसियाला एक ऐसे प्लेयर हैं जिसको आप देख के बोलेंगे क्या क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है। और अगर तो सिटी वर्सेस बायर्न होता है फाइनल में, तो व्हाट्स योर स्कोर प्रेडिक्शन? सिटी वर्सेस बायर्न फाइनल में होता है। सिटी ऑब्वियसली एक बड़ी टीम है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत आसानी से हरा देंगे। क्लोज़ गेम होगी, मैं बायर्न को 2-1 एज दे दूँगा इस पे। ओके। पाकिस्तान फुटबॉल कंबोडिया को भी हराया और उसके बाद फिर जो बिल्कुल, है काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान फुटबॉल की हो गई है। एंड नाउ दे आर गोइंग सऊदी अरेबिया टू फेस सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप के अंदर हराया था, बिल्कुल। लेजेंड मेसी की टीम को। तो व्हाट्स योर टेक ऑन पाकिस्तानी फुटबॉल के कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और आने वाले फ्यूचर में क्या उनके क्या लग रहा है आपको कि कैसी पाकिस्तान की फुटबॉल टीम बन सकती है? पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का जुनून हमेशा से रहा है और जैसा कि ऑब्वियसली आप एक बहुत बड़े फ़ुटबॉल फ़ैन हैं, रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली आप कभी किसी रियल मैड्रिड प्लेयर से ज़िंदगी में नहीं मिले होंगे, लेकिन हम्म। आपके अंदर मौजूद है वो जज़्बा। मेरा बार्सिलोना का सेम सीन है। बहुत सारे फ़ुटबॉल फ़ैन्स हैं। मेरे ख़्याल से हमें यहाँ पर ना पाकिस्तान में जितना हम क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, उतना हमें फ़ुटबॉल के अंदर भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है, मैंने देखा है, मैं खेलता भी हूँ, आप भी खेलते हो, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेज़ेंट कर सकते थे। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान फुटबॉल की, तो अभी भी मुझे लगता है स्ट्रक्चर मिसिंग है। हम इंडिया के साथ तो कभी भी नहीं खड़े हो सकते फुटबॉल के अंदर। हम्म। वो बहुत अच्छी टीम है। हम्म। मुझे लगता है सफ़र मिक्स्ड रहेगा आगे, बट हाई होप्स नहीं है मुझे इस टीम के साथ, बिकॉज़ मैंने जो गेम देखी है उसमें ओवरऑल गेम प्ले में लैकिंग है। कुछ प्लेयर्स जो कि बाहर से आए हैं, हम्म। उन्होंने थोड़ा-सा टीम को उठा दिया है, बट फुटबॉल में ऑब्वियसली 11 बंदों को अगर आपका मेसी और रोनाल्डो नहीं है तो 11 बंदों को परफ़ॉर्म करना है उस गेम के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि अभी कम से कम 10 साल लगेंगे और पाकिस्तान फुटबॉल को? आराम से 10 साल, बहुत आराम से, वो भी अगर स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो करना होता है तो। तो फिंगर क्रॉस। फिंगर ओके जी। क्रॉस्ड। अ, कौन से प्रीमियर लीग प्लेयर ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया इस सीज़न? इस सीज़न काफ़ी सारे प्रीमियर लीग प्लेयर्स जो ऐसे थे जिनको मैं देख के काफ़ी फ़ैसिनेटेड हुआ हूँ। मेरे लिए अभी करंटली विल्सन न्यूकासल से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। न्यूकासल आर अ, प्लेइंग ग्रेट बाय द वे। न्यूकासल वाओ! बहुत अच्छा खेल रही हुँ, है। इसके अलावा साका एक ऐसे प्लेयर हैं जिनसे मैं हुँ, बड़ा फ़ैसिनेटेड रहा हूँ शुरू से। हुँ, थोड़ा-सा आउट ऑफ फ़ॉर्म चल रहे हैं बट ही इज़ वेरी, वेरी गुड हुँ। आर्सेनल से। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिनको मैं कहूँगा अभी मैं बड़ा पसंद करता हूँ। ओके, प्रीमियर लीग कौन जीतेगा आपकी नज़र में इस सीज़न? आह, प्रीमियर लीग थोड़ी-सी टफ चल रही थी, स्पर्स ने पॉइंट्स गिरा दिए हैं। आपके आर्सेनल ने पॉइंट्स गिरा दिए हैं। सिटी के लिए चीज़ें साफ-सुथरी हैं और फिर से सैडली सिटी अगेन। ओके। सो मतलब स्पर्स फिर से इस साल नो चांस? स स्पर्स का मुश्किल है जीतना, क्योंकि आपने देखा स्पर्स ने 2 हुँ, गेम में 1 गेम खराब खेली, इसमें रेड कार्ड हुआ है और फिर वो दोबारा कल हुँ, वो वुल्व्स से 2-1 हार गए। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी चीज़ एक विनिंग टीम से। ठीक तो है। सिटी क्लियर है अभी। ला लीगा कौन जीतेगा? ला लीगा मैं क्लियर कट बोलूँगा, ऑब्वियसली इतना मुझे खुशी नहीं होगी ये बात करते हुए, लेकिन मेरे लिए रियल मैड्रिड, बिकॉज़ बार्सिलोना बहुत सारे प्लेयर्स ले तो आया है, ज़ावी थोड़ा-सा टाइम लेंगे क्योंकि अभी एक स्ट्रक्चर सेट नहीं हुआ है। वो प्लेयर्स हैं जो बॉल बहुत अच्छी कैरी करते हैं लेकिन दे लूज़ द बॉल, और अभी आपके पास कोई डिफेंसिव मिड नहीं है। अगर बार्सिलोना जनवरी में एक अच्छा डिफेंसिव मिड साइन कर लेता है, सस्ता और अच्छा, जो कि आपके काउंटर्स को एब्ज़ॉर्ब कर ले, शायद चेंजेज़ आ जाएँ। अभी जो है ना, डिफेंस अच्छा होते हुए भी हमारी मिडफ़ील्ड बहुत बेकार है। एंड ऑल्सो तो वी आर टॉकिंग अबाउट ला लीगा, तो जिरोना जो है क्या सरप्राइज़ किया है उसने सबको। तो व्हाट्स योर बिल्कुल टेक ऑन यही है। जिरोना? ऑल ऑफ अ सडन जिरो कैसा हो गया ये? बिल्कुल, जिरोना बहुत अच्छा गेम खेल रही है। आईड गिव क्रेडिट टू द कोच टू। हुँ, बहुत ज़बरदस्त गेम खेल रही है, बट वही बात है लॉन्गर रन में, जहाँ पर रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड जैसी टीम है जिनका एक्सपीरियंस है ना, हुँ, दे विल होल्ड ऑन टू द लीड, द पॉइंट्स लीड वो नहीं गिराएँगे हल्के गेम से पॉइंट। जिरोना कहीं न कहीं पे ना थोड़ी-सी मार इस चक्कर में खा जाएगा। टॉप 4 में आ जाता है तो बहुत अच्छा है। एक ला लीगा की टीम जिसके बारे में मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपने हुँ, रियल सोसिएडाड को देखा चैंपियंस लीग में खेलते हुए? यस। अ, क्या कैसे ज़बरदस्त आउट ऑफ द बॉक्स वो लोग आए हैं और क्या गेम वो खेल रहे हैं। उन्होंने बेनफिका को भी हराया, हुँ। उन्होंने अपने ग्रुप में भी टॉप पे चल रहे हैं। तो एक वो टीम भी है जिसको आप वॉच आउट कर सकते हैं और हो सकता है कभी ना कभी लॉन्ग रन में वो रियल मैड्रिड को भी टक्कर दे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दे आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल। नेक्स्ट बिल्कुल। क्वेश्चन, सऊदी वर्सेस एमएलएस, व्हिच इज़ बेटर इन योर ओपिनियन? मेरे ख़्याल से सऊदी लीग जो है वो फिर भी लिटिल कॉम्पिटिटिव है एमएलएस से। एमएलएस के अंदर मैंने फुटबॉल ऑब्वियसली देखी है। एमएलएस के अंदर ऑब्वियसली एमएलएस के अंदर जो ब्रॉडकास्टिंग, जो एंटरटेनमेंट वाइज़ है वो बहुत अच्छा है। हुँ, सऊदीया वहाँ पे थोड़ा-सा लैग करता लाइक है, करता बट है। ओवरऑल जनरली मैं बात करूँगा तो सऊदी लीग थोड़ी-सी मेरे हिसाब से बेटर है। ओके। व्हाट्स योर टेक ऑन जूड बेलिंगम?
जूड बेलिंगम कमाल प्लेयर हैं। रियल ऑब्वियसली बार्सिलोना भी एक टाइम उनके पीछे थी और हुँ। रियल मैड्रिड उनको लाए थे अपनी मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ऐसा लग रहा है शायद वो लॉन्गर रन में रोनाल्डो और बेंजेमा को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ही इज़ नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर, ही इज़ नॉट स्टॉपिंग स्कोरिंग दोज़ गोल्स। हुँ। और जूड बेलिंगम कमाल के प्लेयर हैं, बेस्ट यंग प्लेयर मेरे हिसाब से अभी तो करंटली। एंड आई थिंक वो रियल मैड्रिड फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि बॉलन डोर वो फ्यूचर बॉलन डोर विनर है, एंड ऑल्सो मुझे बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल। बुंडेसलीगा की बेस्ट साइनिंग। बिल्कुल, बिल्कुल यही है, बिल्कुल ही ऐसा ही है। बेस्ट साइनिंग रही है ये। बुंडेसलीगा में एक प्लेयर और है, बड़े कमाल खेलते हैं, फ्लोरियन वर्ट्ज़, आप कभी चेक करिएगा उनको। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे प्लेयर हो सकता है जो इसको टक्कर दे सकता है। बुंडेसलीगा की बात हो रही है, चाबी अलोंसो, बायर्न शाबी लेवरकुसेन, अलोंसो, बिल्कुल, क्या विनिंग बिल्कुल। स्ट्रीक जा रही है उनकी। बिल्कुल, बहुत अच्छे कोच निकले, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे, उन्होंने आके बिल्कुल हर चीज़ का डायनामिक बदल दिया है हुँ। और ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट वो कोच। तो एंजेलोटी, तो ऑल ऑफ अ सडन प्लेयर्स हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, जूड बेलिंगहम आ गया, रियल मैड्रिड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एंजेलोटी कहीं न कहीं सेफ हो रहा है, लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि एंजेलोटी इस सीज़न के बाद चले जाएगा और चाबी अलोंसो जो है रियल मैड्रिड के मैनेजर बनेंगे। बिल्कुल, यही है। लेकिन रियल मैड्रिड को मैनेज करने में और जो एक आप बुंडेसलीगा की नॉर्मल साइड मैनेज करते हो, काफ़ी फ़र्क है। शाबी अलोंसो के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, हुँ। क्योंकि रियल मैड्रिड में ऑब्वियसली आप एज़ अ रियल मैड्रिड फैन यू नीड द विन। आपको या पता है वो मेंटालिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है शाबी अलोंसो में वो टैलेंट है। ही हैज़ प्लेड फॉर रियल मैड्रिड ऑब्वियसली, ही हैज़ गॉट द मेंटालिटी। तो वो आएँगे, एंसेलोटी का ये था कि शायद वो मेरे ख़्याल से यहाँ से कोचिंग छोड़ के ब्राज़ील के कोच बन जाएँगे, ऐसे ही कुछ था शायद हुँ। इंटरनेशनल में। हुँ। तो वो इंटरनेशनल की तरफ चले जाएँगे। तो बिल्कुल। शाबी अलोंसो एक अच्छी वो होगी, लेकिन ऑब्वियसली वो अपना टाइम लेंगे। तो मैं रियल मैड्रिड फैन से यही बोलूँगा, हुँ। क्योंकि मैं बार्सिलोना फैन्स को भी बोलता हूँ, आप ज़ावी को जैसे टाइम दें, डोंट जंप ऑन हिम, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बिठाने में आपको 2-3 सीज़न लगते हैं, तो बिल्कुल ज़ावी ऐसा ही अलोंसो है। का भी मैं यही बोलूँगा। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ एम्बापे एंड हालैंड? क्या ये दोनों रोनाल्डो, मेसी की तरह माने जाएँगे इन फ्यूचर? क्या ये लेजेंड बन पाएँगे? देखो राहिम, मेरे हिसाब से एम्बापे और हालैंड का कोई कॉम्पिटिशन मेरे हिसाब से तो नहीं है। हुँ। एम्बापे इज़ आउट क्लास, ही इज़ अबव हालैंड इन सो मेनी एस्पेक्ट्स। वर्ल्ड कप विनर है, वर्ल्ड हुँ। कप फाइनल में हैट्रिक मारना जो कि हालैंड कभी भी नहीं कर सकेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो उसने उसको बीट कर दिया है, सही है। हुँ। ऑब्वियसली चैंपियंस लीग है इसके पास, हालैंड के पास, तो डोमेस्टिकली हालैंड बहुत अच्छा खेल सकता है। तो एक इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक राइवलरी आप रख सकते हो, लेकिन एम्बापे माइल्स अहेड इस वजह से कि एम्बापे जो है ना, वो सिर्फ गोल स्कोरर नहीं है। और ऑब्वियसली रियल मैड्रिड उसके पीछे पागल था, तो आपको हुँ। पता है एम्बापे क्या प्लेयर है। हाँ, या इसमें कोई डाउट नहीं है, एम्बापे आउट क्लास प्लेयर है, एंड इन फ्यूचर बिल्कुल। ये लोग, मैं बोलूँगा तो रियल मैड्रिड फैंस बुरा मानेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एम्बापे कभी ना कभी जो है रियल मैड्रिड में आ ही जाए। बिल्कुल, मैं भी ऐसा बार्सिलोना फैन चाहता हूँ कि एम्बापे, मुझे नहीं लगता है पीएसजी में कोई फ्यूचर है। अब अगर बिल्कुल। उसको पैसे ज़्यादा पसंद है तो ही वुड कंटिन्यू टू बी देयर, बट हिज़ होम इज़ रियल मैड्रिड। और इस सवाल में मैंने जो है, ज़ाहिर है मैंने पहले सवाल लिखे थे तो जूड बेलिंगम की परफॉर्मेंस उस वक़्त नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस हुँ। सवाल के अंदर जूड बेलिंगम भी होने चाहिए। जूड बेलिंघम मिडफ़ील्डर्स को यार मसला ये रहा है हमेशा से, मिडफ़ील्डर्स आपने अपने टाइम पे मैंने इनिएस्टा और ज़ावी जैसे मिडफ़ील्डर्स भी देखे हैं, जो कि लूका मॉड्रिच को काफ़ी टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ, आउट क्लास है। टोनी क्रूज़ एक टाइम अच्छे रहे, तो बड़े-बड़े मिडफ़ील्डर्स रहे हैं। उनको वो वाली हाइप नहीं मिल पाती जो कि एक स्ट्राइकर फॉरवर्ड को मिलती है। तो हुँ। वो अक्सर ऐसा होता है, वो कॉम्पिटिशन में होते ही नहीं है, उनका एक अलग ही कॉम्पिटिशन चल रहा होता है कि इस मिडफ़ील्डर से, उस मिडफ़ील्डर से। तो फॉरवर्ड्स में मेरे ख़्याल से कॉम्पिटिशन फ़िलहाल यही चलेगा, हुँ। हालैंड, एम्बापे, लेकिन मेसी और रोनाल्डो का लेवल नहीं, कोई अचीव नहीं कर कोई सकता। अचीव नहीं कर सकता। अ, पाकिस्तान फुटबॉल वर्सेस इंडियन फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल इज़ रेजिंग, आईएसएल का एक नया सीज़न आने वाला है, एंड देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल। एज़ अ फुटबॉल फ़ैन, पाकिस्तानी फुटबॉल फ़ैन, क्या आप चाहते हो कि पीएसएल की तरह जो है पाकिस्तान की एक सुपर लीग हो, फुटबॉलर्स खेलें, उनको चांस मिले? और ऑब्वियसली हम ये बोल बोल के थक गए हैं और हम चाहते हैं कि फीफा के अंदर पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की टीम आ जाए। कब आएगी पता नहीं लग रहा, लेकिन इंडिया का लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो फीफा के अंदर वर्ल्ड कप खेलेगी। तो इट्स अनबिलीवेबल एज अ फुटबॉल फैन कि इंडियन फुटबॉल टीम इट्स गोना प्ले फीफा वर्ल्ड कप। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो वही बात है, इंडिया ने इन्वेस्ट किया और वो आज उसका फ्रूट ले रहे हैं। इंडिया लीग्स करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है और वो अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान का मसला ये रहा है, हम लोगों ने क्रिकेट में इन्वेस्ट किया, सारी ज़िंदगी क्रिकेट में इन्वेस्ट किया, रिज़ल्ट आपके सामने है, हम हम्म। सेमीफ़ाइनल्स में भी क्वालीफाई नहीं कर पाए। हम्म। तो यही है, आपको दूसरे स्पोर्ट्स भी देखने पड़ेंगे। हॉकी हमारी एक टाइम बहुत अच्छी थी, वो भी बिल्कुल चल नहीं सकी हम्म। इसी वजह से। तो पाकिस्तान अगले 10-15 साल तो बहुत मुश्किल है फीफा में। बहुत मुश्किल है। लास्ट क्वेश्चन है और इस मिनी पॉडकास्ट का, और ये बहुत बड़ा सवाल होगा आपके लिए क्योंकि आप प्रीमियर लीग फॉलो करते हो, बहुत क्लोजली फॉलो करते हो, और बहुत सारे इस क्लब के फैंस के लिए हार्ट ब्रेकिंग क्वेश्चन है। मैन यूनाइटेड करंट कैंपेन, व्हाई दे आर फॉलिंग, क्या गलत कर रहे हैं वो लोग?
मैन यूनाइटेड का ये बहुत मसले हैं। अगर सिर्फ़ एक चीज़ 2 चीज़ों पे डिस्कस करता हूँ उसमें शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि मिनी पॉडकास्ट है ऑब्वियसली। हुँ, एक तो मैं टेन हैग के टैक्टिक्स से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हुँ, देयर आर मेनी फ्लॉज़ इन हिज़ टैक्टिक्स। बहुत ज़्यादा टाइम में मैंने ऐसे देखा है कि वो बहुत क्लोज़ली बिल्कुल आपका स्पेस ख़त्म करके बहुत क्लोज़ खड़े होते हैं। विड्थ नहीं होती, सामने वाली टीम विड्थ को यूज़ करके अटैक करती है। बार्सिलोना ने हार गई थी वो गेम, लेकिन कितना एक्सप्लॉइट किया था। ऑब्वियसली हमारे हमारे अपने मसले थे, हमारे प्लेयर चांसेस फिनिश नहीं करते। वो एक गेम थी जो मैंने एक चीज़ ये देखी थी इसके अंदर। ऑब्वियसली बाद में भी गेम्स फॉलो किए हैं, तो वो विथ से बहुत मार खा जाते हैं। और कोपेनहेगन जैसी टीम से अगर आप हार जाओ, हुँ, तो फिर आपके लिए दुआ ही हो सकती है। दूसरा मसला ये है कि हुँ, इनके पास डेप्थ नहीं है स्क्वाड के अंदर। हुँ, मतलब आपके पास हॉयलैंड स्ट्राइकर है, उसके बाद अगर वो नहीं हो तो क्या, कुछ भी नहीं है। एंटनी आप लेकर आए, वो गोल गोल घूमने के अलावा कुछ भी नहीं करता। रैशफोर्ड आउट ऑफ फॉर्म है, तो हुँ, बहुत मसले हैं। कोच को मैं पूरा ब्लेम नहीं डालूँगा, लेकिन इनकी टीम में प्लेयर्स इस कैपेबल नहीं है कि वो रूनी, रोनाल्डो और ऑब्वियसली वो वाला टाइम जो होता था उसको कर सकें। जहाँ पे ऑब्वियसली आप हैरी मैग्वायर पे रिलाय करने लगे हो, क्योंकि कमाल प्लेयर एक टाइम पर लगते थे, ये नहीं हुँ, बोलूँगा बहुत बुरे हैं। हुँ। तो आप समझ जाओ कि आपका फिर कोई फिलहाल फ्यूचर तो नहीं है अगर मैं आपकी। पूछूँ कि अगर आप मैनेजर हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के और आपने कुछ चेंजेस करनी है या बहुत सारी चेंजेस करनी है, तो क्या चेंजेस होंगी? टैक्टिकली अगर मैं बात करूँगा तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं। मैं अब विड्थ पे गेम खेलना शुरू करूँगा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ पिछले अब 10 गेमों से मैं बार-बार मेरी विड्थ एक्सप्लॉइट हो रही है। विंगर्स आते हैं, बॉल क्रॉस करते हैं, मुझे हेडर पड़ जाता है। मेरे डिफेंडर्स पार्क में निकले हुए होते हैं घूमने के लिए, उनके अंदर कोई सिंक नहीं है। मेरे पास मैंने डिफेंडर्स पे इन्वेस्ट किया, वो आधे टाइम इंजर्ड पड़े रहते हैं, तो हर दूसरे दिन एक नया प्लेयर अगर खड़ा हुआ होगा डिफेंडर्स का, तो उनका सिंक ही नहीं बैठेगा। तो मुझे पहले अपना स्क्वाड सही करना है, फिर मुझे उसके बाद टैक्टिक्स पे काम करना है, जो कि मेरी मैन मार्किंग, मेरी ऑब्वियसली मेरे कॉर्नर्स, मेरे फिनिशिंग, ये सब बहुत ऑकवर्ड है, बहुत ऑफुल है। मतलब मैं बोलूँगा अगर इनका मैच रियल सोसिएडाड से हो जाए ना, तो शायद रियल सोसिएडाड इनको 5-0 गेम मार देगा। ओह खैर। ओके, सो दिस इज़ द मिनी पॉडकास्ट गाइस। बहुत क्विक क्विक मैंने इसलिए रखा था कि मैं रील्स निकाल सकूं और आप लोग का भी ज़्यादा बिल्कुल, टाइम ना जाए, क्योंकि पिछली पॉडकास्ट जो हुई थी उसमें लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत लंबी पॉडकास्ट हो गई, छोटा रखें, तो इसलिए छोटा रखा था। थैंक सही यू है, सो मच ठीक है। ज़ैद भाई फॉर थैंक जॉइनिंग यू। इन। मिलते हैं आपसे ऐसी ही मिनी पॉडकास्ट में दोबारा, काफ़ी थैंक यू कुछ राहिम। अरसे के बाय-बाय। बाद आएंगे। अल्लाह बिल्कुल। हाफिज़। अल्लाह थैंक यू फॉर हाफ़िज़। वॉचिंग दिस वीडियो।